हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाइफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, आज आपके लिए शानदार सेशन की शुरुआत होने वाली है हमेशा की तरह। और आज आपके सामने जो टॉपिक है वो आप सबका प्यारा और खूबसूरत सा नंबर सिस्टम, जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो आज मैं आपको कराऊंगा उसी प्रकार के प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे नंबर सिस्टम की कम समय में अधिक से अधिक तैयारी करेंगे। चलिए देखते हैं आज के सेशन में। तो सभी लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जितना भी कर सकते हैं। तो संख्या पद्धति के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे आज। चलिए, और हम 100 डेज का हमारा स्टडी प्लान चल रहा है और जो उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। लगातार हम थ्योरी कर रहे हैं, बेस्ट क्वेश्चंस, PYQ 12:30 बजे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगातार कर रहे हैं। कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ लगातार अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको कोई ऐसा सफल होने से नहीं रोक सकता है और कोई असफल आपको कर नहीं सकता है। 11 से 12 और 12:30 से 1 ये दोनों क्लासेस मेरी इसी यूट्यूब चैनल पर चलती हैं। 3 से 4 और 8 से 9 ये मेरी क्लासेस अनअकैडमी पर चलती हैं। 3 से 4 में एडवांस मैथ कवर कर चुका हूं। अब मैं धीरे धीरे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन हो गया, अपना ये क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक एंड पॉलिनोमियल हो गया, इनको भी मैं निपटा दूंगा आपके 28 तारीख से पहले। पूरी प्लानिंग में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप एसएससी की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो सोचिए नहीं, करने से होगा। ठीक है, तो आप मेरा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी में जाकर। वहां पर मेरे CHSL का कोर्स जो अभी तुरंत ही स्टार्ट हुआ है वो भी मिलेगा और मेरा फाउंडेशन कोर्स भी मिलेगा। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएं, सभी एजुकेटर की क्लासेस आप देख पाएंगे। सभी सब्जेक्ट की क्लासेस 12 और 24 महीने का लें। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात कि नीचे आप जरूर साहिल 10 कोड लगाएं, जिससे आपको डिस्काउंट भी मिले और आपको फीस में भी छूट मिलेगी और आपको मेरे कोर्स से कनेक्ट होने में भी आसानी होगी। प्राइस बढ़ने वाली है, इससे लिए आप पहले ही जुड़ जाइएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए। आप जब सब्सक्रिप्शन लोगे तो एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर अंदर आपको कोर्सेज, क्विजेस, बैचेस सब कुछ मिलने वाला है और सारे के सारे टॉप एजुकेटर की क्लासेस एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर। अगर आप CHSL की तैयारी कर रहे हो तो साहिल 10 कोड लगाकर आप उसी सब्सक्रिप्शन में सब कुछ हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर बात यह है, रात को 8 बजे मेरा एक फ्री सेशन आता है जो कैच द मैथ होता है। बेस्ट एवर प्रैक्टिस क्वेश्चंस में करवा रहा हूं। डेली आप देखा करो, क्योंकि मैंने इसमें अब एक्सपेक्टेड पेपर करवाना स्टार्ट कर दिया है और आप लोग नहीं देख रहे हो तो नुकसान कर रहे हो, ये पहले ही बता रहा हूं। 8 PM पर जरूर आए अनअकैडमी पर, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अगर वाकई में अंतिम समय में बढ़िया तैयारी करना चाहते हो आप लोग तो एग्जाम ओरिएंटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन ही मैं आपको करा रहा हूं। लिंक कमेंट बॉक्स में है, नोटिफाई कर लेना। PDF भी वहीं मिल जाएगा। अगर आप जाते हो तो साहिल 10 कोड लगाकर अनलॉक कर लेना फ्री प्लान को, यानी कि फ्री स्पेशल क्लास देख सकोगे। SSC एग्जाम पर जाकर स्पेशल क्लास में जाकर मेरी प्रोफाइल में जाकर सारी क्लासेस देख डालना। ठीक है भाई, ये बात हो गई आज की पूरी प्लानिंग सेट है। आज मैं ज्योमेट्री के लास्ट सेशन ले रहा हूं, जिसमें बस आज मैं सर्किल और क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन कराकर इस ज्योमेट्री के जो अंतिम एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है उनको समापन कर दूंगा और कल इसी सेशन में परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा। रात को 8 बजे कैच द मैच में एक्सपेक्टेड पेपर कराना स्टार्ट कर दिया मैंने। ठीक है, सैटरडे की प्लानिंग पढ़ लीजिए। सैटरडे को क्या होने वाला है भाई, देखो सैटरडे के लिए अंतिम संघर्ष मैंने लिख दिया है। 11 बजे मेरा फॉर्मूला रिवीजन होगा, आप सभी को पता है, वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। 3 बजे बिल्कुल एग्जाम जैसा पेपर कराने वाला हूं अनअकैडमी पर 3 बजे, और रात को 8 बजे वही कैच द मैथ स्पेशल सेशन होगा। चलिए, ये दोनों अनअकैडमी पर होंगे सैटरडे को, ये अपना यूट्यूब पर होने वाला है। चलिएगा, संडे की क्या प्लानिंग है? संडे का लास्ट दिन है, बिल्कुल लास्ट दिन। तो सुबह 11 बजे आपका फॉर्मूला रिवीजन का पार्ट 2 होगा और 3 बजे क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन होगा अनअकैडमी पर। स्क्रीनशॉट लेना ना, बहुत काम की चीज बता रहा हूं। और 5 बजे मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाला हूं यूट्यूब पर। 5 बजे यूट्यूब पर कराने वाला हूं संडे को एक पेपर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होगा। और 8 बजे रात को अर्थमेटिक का रिवीजन कराऊंगा, जिसमें परसेंटेज की टेबल हो गई, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये सब कुछ हो गया। ये प्लानिंग बताना बहुत जरूरी है, वरना फिर कराने और ना कराने का कोई मतलब नहीं रह जाता दोस्तों, आप भी जानते हो। ये पूरी प्लानिंग आप जरूर नोट कर लें। जिनका वाकई में पेपर है और जो वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैं मेहनत कर सकता हूं, आपका सामने है, देखो पूरी की पूरी चीजें। सैटरडे का ये प्लानिंग है और संडे की ये प्लानिंग है, ये पहले नोट कर लेना। सैटरडे की सुबह 11 और संडे की सुबह 11 बजे मैंने बता ही दिया है, तोहफा आपके लिए आ रहा है। तो यार इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता वैसे तो देखा जाए तो। अब स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। आइए भैया, तुम्हारा सिस्टम स्टार्ट करते हैं नंबर वाला। तगड़े तरीके से सीखने वाले हैं, कृपया करके बिल्कुल नजर मत हटाइएगा इस सेशन से, बिल्कुल भी नजर नहीं हटाना, क्योंकि हर एक लाइन आपका क्वेश्चन बनाएगी। अब हर एक लाइन जो मैं लिखा रहा हूं उसका हर एक लाइन आपका क्वेश्चन बनेगा। अब मैं बात करता हूं संख्या पद्धति की।
तो संख्या पद्धति में आपसे पहली चीज एक चीज पूछी जाती है कि जो भैया संख्याएं होती हैं, जो संख्याएं होती है वह स्टार्ट कहां से होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। आपने पढ़ा होगा बचपन में, एक दो क्लास तो पढ़ी होंगी शायद, अगर आपके पास मैथ नहीं थी तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन हाँ सम्मिश्र संख्याएं पढ़ी तो होंगी आपने। सम्मिश्र संख्याओं में इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है a प्लस आयोटा बी। यहां पर जो a होता है वो आपका रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और यहां पर दोनों रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, ये इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है ना। यानी कि ये आपका काल्पनिक भाग होगा, किसी भी संख्या का काल्पनिक भाग होता है आयोटा। ठीक है, और किसी भी संख्या का जो वास्तविक भाग होता है वह होता है आगे की संख्या। ठीक है, अब इस रियल पार्ट को वास्तविक पार्ट को बांटा गया। वास्तविक पार्ट को बांटने के लिए आपको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किए गए, है ना। उसमें आपके रैशनल आए, फिर इरेशनल आए, फिर रैशनल में भी आपके सामने क्या आए? इंटीजर आए, होल नंबर आए और नेचुरल नंबर आए। तो इस तरह से संख्याओं को बांटा गया। चलिए अब हम बात करते हैं सीधी, क्योंकि ये चीज तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका हूं। अब मैं जो मुद्दे की बात करना चाहता हूं उस मुद्दे की बात पर आते हैं। भाई मैं आपसे बात करना चाहता हूं इंटीजर क्या होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज लिखी आती है कि पूर्णांक, नाम से पता लग रहा है पूर्णांक। पूर्णांक जो ऐसी चीज होती है, थोड़ी स्पीड थोड़ी सी तेज रहेगी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ कवर करना है आपके लिए, और ये हर एक प्रश्न बन रहा है, बस आप सामने देखकर फोकस से पढ़ें, है ना। क्योंकि आपने अगर थोड़ा सा भी इधर उधर झटका है ना अपनी नजर, तो काम खराब हो जाएगा भैया। ठीक है, चलिए इंटीजर, इंटीजर की अगर मैं बात करना चाहता हूं तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक एक ऐसी होती है, जब नंबर लाइन हम जानते हैं ना, बचपन में हमने नंबर लाइन पढ़ी थी, संख्या रेखा। संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं हैं, संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं उपस्थित हैं, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, तो ये सारी पूर्णांक होती हैं। क्या 1.2 आपका पूर्णांक है? क्या 1.2 आपका पूर्णांक है? नहीं, नाम से पता लग रहा है कि ये पूर्णांक नहीं है। नाम से पता लग रहा है आपको जब पूर्णांक लेना है, जब आपको इंटीजर लेना है, तो आप इंटीजर क्या लेंगे? पूरा नंबर। यानी कि 1.2 आपका पूर्णांक नहीं है। तो एक क्वेश्चन इस पे बन जाता है, क्या 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? आपको लगता होगा अरे इसे सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन भैया ये क्वेश्चन ऐसे लिखा आ जाएगा, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा 1, क्योंकि दशमलव के अगर 5 के बाद आ जाए ना, तो आप अगला लेते हो। इस ब्रैकेट को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, इस ब्रैकेट को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ऐसे बोल दिया जाता है कि 1.2 का ये पूर्णांक तो नहीं है, लेकिन आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1। अगर मैं लिख देता हूं 1.8, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2। ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2 होगा। पहला क्वेश्चन कंफर्म हो गया, मजा आ गया। चलिए पूर्णांक क्या होता है? यानी कि पूरी की पूरी संख्या है, लेकिन पूरा अंक, पूरी की पूरी संख्या, यानी कि -23 क्या पूर्णांक है? क्या यस। क्या 0 पूर्णांक है? क्या यस। क्या प्लस का 24 पूर्णांक है? क्या यस। ये सारे पूर्णांक होंगे जो माइनस भी होंगे, 0 भी होंगे और प्लस भी होंगे। ठीक है, चलिएगा, ये बात समझ में आ गई। तो 0 भी क्या है? एक पूर्णांक के अंदर ही आता है। तो 0 कोई ऐसे यहां से सेग्रीगेट नहीं होता। 0 एक बढ़िया नंबर है, और आराम से इसके बारे में हम जानेंगे भी, क्योंकि अभी तो हमने शुरुआत की है पिक्चर की। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जो आपके इंटीजर होते हैं, इंटीजर आपका पॉजिटिव भी होगा, 0 भी होगा और नेगेटिव भी होगा। यानी कि पूर्णांक आपका पॉजिटिव भी होगा, 0 भी होगा, नेगेटिव होगा। अब इस पूर्णांक से तो आगे बातें बनती हैं। यानी कि अगर मैं केवल और केवल पॉजिटिव नंबर्स ले लेता हूं, केवल और केवल मैं पॉजिटिव नंबर्स ले लेता हूं, जहां पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं 1 2 3 4 ऐसे ऐसे प्लस का अनंत तक, तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? ये संख्याएं आपकी नेचुरल नंबर कहलाती हैं। ध्यान रखना, इन पे एक एक चीज पे प्रश्न बन रहा है, एक एक चीज पे। प्राकृतिक संख्याएं, पता है ना, प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, ये ध्यान रखिएगा। एक एक चीज महत्वपूर्ण है। अब ध्यान रखना एक चीज, मैंने आपसे एक चीज बोली थी अभी कि यार नेगेटिव इंटीजर अलग हैं, पॉजिटिव इंटीजर अलग हैं और 0 अलग है। समझ रहे हो मेरी बात? नेगेटिव इंटीजर अलग है, पॉजिटिव इंटीजर अलग है, 0 अलग है। तो 0 अपने आप में एक रखता है,
जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव, जीरो नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो ये हो गई प्राकृतिक संख्याएं। तो सर अगर हम ऐसी बात कर लें, अगर जीरो को भी सम्मिलित कर लें तो कोई नंबर है क्या? बिल्कुल है, इसको कहते हैं होल नंबर। क्वेश्चन आ सकता है ट्रू फॉल्स में। होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं भैया? पूर्ण संख्या। लो भैया दूसरा क्वेश्चन। ठीक है भाई साहब, यहां तक क्लियर है? पूर्ण संख्याएं हो गई, ये हो गई। चलिएगा, बहुत बढ़िया बात है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यार लॉजिक बताना मेरे को थोड़ा सा। प्लस का 23 ये आपका कौन सा इंटीजर है? ऑड इंटीजर है ना? हाँ, तो ये आपका ऑड इंटीजर हो गया। माइनस का 23 ये भी आपका क्या हो गया? ऑड इंटीजर हो गया। ऑड इंटीजर हो गया, ठीक है, आपका ऑड इंटीजर हो गया। लेकिन जीरो क्या है? जीरो अगर इंटीजर के तौर पर बात करें तो जीरो क्या रिप्रेजेंट होगा? ये नेगेटिव पॉजिटिव तो नहीं होता, लेकिन इंटीजर जरूर होता है, और इसका नाम दिया जाता है इवन इंटीजर। ध्यान रखिएगा, जीरो क्या है? एक आपका सम पूर्णांक है। नोट कर लेना, ये पूरा प्रश्न एक एक क्वेश्चन बनता जा रहा है, आप बस लिखते जाएं, समझते जाएं। जीरो आपका क्या है? एक सम इंटीजर है। ये बात रही आपकी बात, समझ में आ गई बात? सारी की सारी चीजें क्लियर हैं। चलिए, अब यहां तक तो मैंने आपको पूर्णांक के बारे में बताया कि भाई पॉजिटिव पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, और जीरो क्या है। जीरो क्या है? जीरो नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होगा, लेकिन जीरो अगर नाम देना चाहो तो इंटीजर तो होगा ही ना जीरो। अरे इंटीजर तो होगा ही ना, तो जीरो अपने आप में अगर इंटीजर है तो उसका नाम इवन इंटीजर के तौर पर लिया जाता है। ठीक है, जीरो इज एन इवन इंटीजर, यानी कि आपका सम पूर्णांक होगा। अब आगे बात करते हैं नंबर्स में, आगे हम चलने वाले हैं। अब थोड़ी छोटी चीजें आपके समझ में आएंगी भी और मजा भी आएगा। अगर मैं केवल इवन नंबर की बात करूं तो ये बताओ, ये इवन नंबर इसका पेरेंट नंबर क्या है? अगर मैं इवन नंबर की बात करता हूं, कभी भी आपसे पूछता हूं मैं, इवन नंबर और इवन इंटीजर में फर्क है क्या? बोलो, इवन नंबर और इवन इंटीजर में फर्क है क्या? बोलो हाँ या ना, बोलो। इवन नंबर और इवन इंटीजर में क्या फर्क है? यानी कि अगर मैं बोल दूं सम पूर्णांक और सम संख्या, इनमें क्या फर्क है? कोई बता सकता है आप में से? बताना चाहिए भाई। ये दोनों सेम है क्या? क्या ये दोनों सेम है क्या? नहीं है सर, गलत बात मत करो। ये सेम कैसे हो जाएंगी? इवन नंबर जो बनती है, यह बनती है नेचुरल नंबर से। ओके, और नेचुरल नंबर खुद ही इसका एक इंटीजर का पार्ट है, वो पॉजिटिव इंटीजर का। तो यह जो बनती है, ये प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर बनती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर बनती है। ठीक है, तो ये होती है क्या? 2, 4, 6। क्या जीरो होगा? जीरो आपका इवन नंबर नहीं होगा, पहले ही बता दिया है। ठीक है, चलिए अगर हम आगे बात करें इवन इंटीजर की, तो इवन इंटीजर में यहां -2 भी आ सकता है, यहां 0 भी आ सकता है, यहां +2 भी आ सकता है, यहां +6 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो सभी तरह के इंटीजर चलेंगे। क्लियर हो रहा है माय डियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है भाई? मजा आ रहा है? चीजें क्लियर हो रही हैं? डाउट खत्म हो रहे हैं? होंगे धीरे धीरे सब कुछ खत्म होगा। अब हम आगे बात करते हैं ऑड नंबर की। तो ये इंटीजर से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये इंटीजर से रिलेटेड है, तो ये पूर्णांक से रिलेटेड हो गया ना। चलिए, ये नेचुरल नंबर में ये इवन नंबर होगा तो ऑड नंबर भी होगा। तो ऑड नंबर क्या होते हैं बताओगे जरा? ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर आप जानते हैं 1, 3, 5, ये सब ऑड नंबर होने वाले हैं, सब जानते हैं इनको सर, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। प्राइम नंबर भी नेचुरल नंबर से निकल कर आते हैं। तो प्राइम नंबर बात करते हैं ना, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो एक और खुद से डिवाइड हो, एक और खुद से डिवाइड हो, वही अभाज्य संख्या है। तो बहुत तगड़ी चीज होने वाली है अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं कुछ अभाज्य संख्याओं के बारे में। भाई अभाज्य संख्याएं क्या है, कैसे होती हैं, और कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं। चलिए, तो मैं आपके सामने लिखाना चाहूंगा कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक हो या फिर खुद से डिविजिबल हो।
जैसे कि अगर मैं बात करना चाहता हूं आपसे, दो जो है ना, दो आपकी सबसे छोटी, दो आपकी क्या है, सबसे छोटी है, यानी कि स्मॉलेस्ट है, और इवन है। मतलब एक ही ऐसी अभाज्य संख्या है जो इवन है, वो 2 है। यानी कि एक ही ऐसी अभाज्य संख्या है जो इवन है, वो 2 है। चलिए सर, अगर हम बात करना चाहें कि सर सबसे छोटी ऑड, तो सबसे 3 को क्या गया कहा गया है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है ना, स्मॉलेस्ट बोल दिया मैंने। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, टू डिजिट स्मॉलेस्ट, टू डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, कम ऑन, टू डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, नोट डाउन करें फटाफट, ये बहुत तगड़े डेटा लिखा रहा हूं यार, लिख लो, निहाल हो जाओगे तुम लोग। टू डिजिट स्मॉलेस्ट हो जाएगा 11, टू डिजिट लार्जेस्ट यानी कि 2 डिजिट की सबसे बड़ी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 97। 3 डिजिट स्मॉलेस्ट, तीन अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर, बोलो। तो ध्यान रखना, अब इसमें थोड़ा सा डेटा मैं बताऊंगा आप लोगों को, कृपया करके थोड़ा ध्यान दीजिए, मेरे इन कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, मेरे इस कंटेंट पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो मैं कहना चाहता हूं 101, सर 101, 103, 107, 109 और 111, अगर ये 4-5 ऑप्शन आ जाते हैं तो इनमें ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, लेकिन इसके टुकड़े होते हैं, ध्यान रखना, 37 × 3, तो ये प्राइम नहीं है, ये कॉम्पोजिट है। कॉम्पोजिट मतलब भाज्य संख्याएं, कॉम्पोजिट मतलब भाज्य संख्याएं। तो 111 आपकी क्या हो जाएगी, कॉम्पोजिट संख्या होगी, यानी कि 3 अंकों की, मतलब 101, 103, 107, 109, ये सारी की सारी प्राइम है, ये सारी की सारी प्राइम है। 113 भी प्राइम है, 113 भी आपकी प्राइम है, ध्यान रखना, यानी कि ये किसी से निकटती, खुद के सिवा और एक के सिवा। लेकिन 111 है ना, जो 111 है, ये 37 से डिविजिबल है, 37, 113 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो लेकिन 111 जो बीच में आता है ना, ये 37 × 3 होता है। तो ध्यान रखना, ये छोटे से पॉइंट होते हैं, 5 ऑप्शन दे देगा, 2 मिनट में पूछ लेगा क्या मतलब है, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें तो ये भी लगेगा कि 109 कट रहा है, हाँ मैं बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को ये लगेगा कि 109 कटेगा, लेकिन नहीं कटेगा ना। तो ये ध्यान रखना, बढ़िया मजा आएगा। तो यहां पर 101 आपका राइट आंसर होगा, सबसे छोटी की बात करी जाए तो। चलिए अगर हम आगे बात करते हैं, 3 डिजिट, भाई देखो मेहनत अच्छी लगे ना तो दिल से लाइक करना, लेकिन भाई और कुछ काम मत करना, बस पढ़ने आए हो ना तो सीखोगे, नंबर आपके बढ़ रहे हैं, ये समझ लो। आप अगर इस क्लास में हो ना मौजूद, तो कम से कम यहां से आप 2 से 3 नंबर लेकर जाने वाले हो आज, 2 से 3 नंबर, ये मेरा वादा है। आप लास्ट तक रुकिएगा, आपको दिल खुश हो जाएगा आज। आ जाइए, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं 3 डिजिट लार्जेस्ट, 3 डिजिट लार्जेस्ट, 3 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर, बताइए क्या होगा, 997। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी जो होती है वो 997 में होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी। चलिए अब हम बात करते हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी कितनी हो जाती है, 997 में। अब हम बात करते हैं 4 डिजिट स्मॉलेस्ट, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी क्या होगी। तो ये बात ध्यान रखना, 4 अंकों की सबसे छोटी, आपको दिमाग में ये होगा 1001, 1003, 1007, 1009। तो ध्यान रखना, ये 1009 सबसे छोटी होती है, जो कि प्राइम नंबर होगा। बाकी सारे के सारे क्या हैं, कॉम्पोजिट हैं। मैं अभी फैक्टर बता देता हूं, दिमाग में रखना, इस पे भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, ये गारंटी है। ये प्राइम है, बाकी ये तो फैक्टर ही है। सर किसके फैक्टर हैं, वो लिख लीजिए, ये 13 × 77 का है, ठीक है। ये आपके सामने 17 × 59 का है। ये आपके सामने 1007 की बात करूं तो ये 19 × 53 का है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं पेपर में आप इतने बड़े सूरमा नहीं हो कि आप निकाल के देख लो इनको, ये ध्यान रखना मेरी बात,
कि सर हम कैसे चेक करेंगे, नहीं कर सकते। अगर 2 साल में करना था तो वो हो जाता, लेकिन लास्ट टाइम आप इन चीजों को दिमाग में रख के जाओगे तो 5 सेकंड के अंदर अंदर कर दोगे, नहीं आता तो छोड़ देना। क्लियर है ना? लेकिन तुक्के मत मारिएगा अगर आपके दिमाग में ये चीज चल रही है तो 1000 एक प्राइम नंबर नहीं है, 4 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 1009, जो कि अपने आप में एक प्राइम नंबर है। क्लियर है? चलिए, सम इंपोर्टेंट प्राइम नंबर। कुछ इंपोर्टेंट प्राइम नंबर फैक्ट्स। जो संख्या लगती तो प्राइम है, लेकिन होती नहीं है। आइए एग्जाम्पल, ये एग्जामिनर की पसंद है, जो नंबर मैं आपको दे रहा हूं आपको भी पसंद आएंगे। जैसे कि 437, 119, है ना, ये आपको लगते हैं कि ये प्राइम है लेकिन होते नहीं है। ठीक है ना? 551, 247, ठीक है, और अपने पास हो गया 221। तो ये सारे ऐसे नंबर हैं जो लगते तो अपन को प्राइम है लेकिन होते नहीं है। इनके भी अपने आप में एक फैक्टर है, तो फैक्टर लिखा देता हूं फटाफट से आपको, है ना। मैं तो ठीक है, 551 के अगर मैं टुकड़े करता हूं तो ये 19 से डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाय 19। 247 की अगर मैं बात करूं तो 19 इंटू 13, 17 इंटू 13। ठीक है, तो ये लगती तो है कि भाई प्राइम नंबर है, लेकिन है नहीं है प्राइम नंबर, ये सारे डिविजिबल है। ठीक है, चीजें क्लियर हैं? हाँ, समझ में आ रही है बात? हाँ, चलिए। सर कह रहे हैं 994 प्राइम नंबर कैसे? ये 997 लिखा हुआ है भाई, यार मुंह से ही सुन लिया करो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हारे, है ना, सुन ही लिया करो। अब यही तो बात है ना, देखते भी गलत हो, सुनते भी गलत हो, ध्यान होता है अड़ोस पड़ोस में कि भाई क्या चल रहा है, तो दिक्कत तो यही हो जाती है भाई। चलिए, अब हम आगे बात कर लेते हैं फैक्ट की। फैक्ट्स, प्राइम नंबर के फैक्ट्स होते हैं कुछ। अच्छा ये बताओ, 1 से लेके 25 तक कितनी प्राइम नंबर होंगी? 25 से लेके 50 तक कितनी होंगी? 50 से लेके 75 तक कितनी होंगी? 75 से लेके 100 तक कितनी होंगी? बताओ, काम की चीज है। डायरेक्ट पूछ लेगा, 80 तक पूछ लेगा तो 2-4 ही गिननी पड़ेंगी। तो 1 से लेके जो 25 तक होती हैं वो आपके सामने कितनी होती हैं? 9 होती हैं। 25 से लेके 50 तक 6 होती हैं, और ये टोटल 10 होती हैं। तो 50 से लेके 75 तक की अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं ये हो जाएंगे अपने पास 6, और ये हो जाएंगे 4। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर 1 से लेके 100 तक की कितनी होती है? 15 और 10 25 होती हैं। ये बात समझ में आ रही है? 1 से 100 तक की कितनी हो जाएंगी? 25 हो जाएंगी। ठीक है ना? इसके आगे भी आप लिख सकते हो, वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि 1 से लेके 25 तक की 9 होती हैं, 25 से लेके 50 तक की आपके सामने 6 होती हैं, 50 से लेके 75 के बीच में आपकी 6 होती हैं, और 75 से लेके 100 के बीच में आपकी 4 होती हैं। ठीक है, इनको आप कैसे याद रखें मैं ये जानता हूं, आप 1 से याद रखें। तो 1 से लेके 25 तक कितनी? 1 से लेके 25 तक 9। ठीक है, 1 से लेके 50 तक कितनी? 15। और 1 से लेके 75 तक कितनी हो गई? 21। और 1 से लेके 100 तक कितनी हो गई? 25। तो ये इतनी प्राइम नंबर मौजूद होती हैं 1 से लेके 100 तक। अगर मैं 1 से लेके 125 तक बात करूं तो ये 30 हो जाएगी। मैं अगर 1 से लेके अगर 150 तक बात करूं तो कितनी आ जाएगी इसमें? 30 के बाद अगर हम बात करें डेटा की तो 35 हो जाएगी। 5-5 बढ़ रहा है। ठीक है, एंड सो ऑन। 1 से लेके अगर मैं 175 तक की बात करूंगा तो 40 हो जाएगी। तो एंड सो ऑन ऐसे आगे चलता चला जाएगा। जरूरी नहीं है 5-5 का हो, 1 से लेके 200 तक 6 का आ जाता है। ठीक है, 46। तो दिमाग में रखना, इतना ही पूछेगा रेलवे, इससे ज्यादा फैक्ट नहीं पूछ सकता आपसे। चलिएगा, आ जाइए। ये क्लियर हो रही है बात आपको? समझ में आ गया भाई पूरा का पूरा डिटेल? ये फैक्ट्स होते हैं कि भाई 1 से लेके 25 तक कितनी प्राइम नंबर होती हैं, 25 से लेके 50 तक कितनी होती हैं, 50 से लेके 75 तक कितनी होती हैं। ये भी मैंने सारा बता दिया। ये काम की चीज है, पेपर में आ सकती है। पेपर में ऐसे पूछा जाएगा भाई, आपसे क्या पूछा जाएगा जरा देखिएगा जरा। पेपर में ये पूछा जाएगा भैया 1 से लेके 80 तक
कितनी प्राइम नंबर हैं, तो यहां कौन काम आएगा बताओ, कितनी प्राइम नंबर्स हैं बताओ, 1 से लेके 80 तक कितनी प्राइम नंबर है, कम ऑन बताइएगा, बताइए बताइए। और हाँ, कुछ बेवकूफ लोग भी यही बातें करेंगे, सर निकालना बता दो, जैसे कि ये पेपर में बस यही अपना औजार पाती खोलेगा और निकालने के लग जाएगा। भाई एक इतना समय थोड़ी ना होता है, ये फैक्ट्स हैं जो दिमाग में रखने पड़ेंगे, एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। अगर आप कहीं बोर्ड का पेपर दे रहे हो तो निकाल सकते हो आराम से, डिवाइड कर करके चेक करके, और कोई निश्चित तरीका नहीं है इनका, इसलिए आपको ये फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ी समझदारी वाली बातें करो अगर करना चाहते हो तो, नहीं करना चाहते हो तो हाँ, तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है फिर, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो फिर इस क्लास की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को कि अगर आप ये सोच रहे हो कि निकाल के बताओ सर, क्योंकि निकाल के तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर निकालने के लिए बैठे तो कम से कम 3-4 घंटे चाहिए अगर इनको गिनने दिखाएं तो, है ना। तो ये अभी पॉसिबल नहीं है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। तो 1 से लेके 100 तक सर इसलिए हमें याद है कि 1 से लेके 75 तक का हमें याद है, आपने हमें बताया था 15 होती है या 21 होती है, 21 होती है, 15 तो 10 9 और 6 15 तो वहां तक हो गई, 1 से लेके 50 तक, और 10 वो होती है तो ये हो जाएंगे 21 होती है। तो 21 क्या 76 होती है क्या, नहीं, प्राइम नंबर थोड़ी है 76। 77 है क्या, नहीं। 78 है क्या, नहीं। 79 है क्या, यस। तो आपका जो राइट आंसर होगा 22 होगा, सॉरी आपका जो राइट आंसर होगा वो 22 होगा, 21 + 1, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा 22 होगा, क्योंकि यहां 79 भी आ गया। तो ये फायदा है ना, क्योंकि आप अगर एक इंटरवल तक पहुंच गए, हाँ चलिए, तो आपका काम हो जाएगा। मजा आ रहा है भाई, क्लियर हो रहा है? जिनको अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक जरूर करें, ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए है जिनका भविष्य दांव पर है। आइए आगे चलते हैं अगली चीजों की तरफ। कॉम्पोजिट नंबर किसको कहते हैं सर, ये बताओ। कॉम्पोजिट नंबर आ जाता है कई दफा आपके पास भाज्य संख्याओं के रूप में, कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब आपसे बोला जाता है कि भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो प्राइम नहीं है, वही भाज्य है, एक्सेप्ट 1। तो 1 क्यों? तो 1 एक ऐसी संख्या है जो नो प्राइम, नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो एक ऐसा है बेचारा जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। तो एक ऐसा होता है जो ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य है, तो एक ऐसी संख्या है केवल, ठीक है माय डियर। चलिए अब पेपर में पूछा आएगा कि ट्विन प्राइम नंबर क्या कहलाता है, ऑप्शन आएंगे 3 कि ट्विन प्राइम नंबर क्या कहलाता है, ऑप्शन दे देगा, ठीक है ना। ट्विन प्राइम नंबर मतलब होता है द्विक अभाज्य संख्याएं, इसको बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर। तो कैसे बताएंगे सर, भाइयों को पता ही नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा, नहीं क्या। तो ट्विन प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर होते हैं जिन प्राइम नंबरों के बीच में 2 का गैप हो और दोनों का प्राइम होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। अंदर जो संख्याएं हैं दोनों ही प्राइम नंबर होना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए आइए, तो सर ट्विन प्राइम नंबर का एग्जांपल दे दिया, और एग्जांपल भी है क्या? अरे बहुत सारे हैं, जैसे कि 5 और 7 हो गया, जैसे कि 11 और 13 हो गया, जैसे कि 17 और 19 हो गया। तो ऐसी प्राइम नंबर जिनके बीच में 2-2 का गैप है वही आपके ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं, जैसे कि 29 और 31 हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे आपके क्या हैं, ट्विन प्राइम पेयर हैं जो मैंने आपको लिखा दिए। 41 और 43 हो गया, दिमाग में रखना एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। 59 61 हो गया, ये सारे आपके ट्विन प्राइम पेयर हैं जो मैंने आपको लिखा दिए। तो ध्यान रखना द्विक अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होंगी जिनके अंतर 2 का होगा और दोनों ही प्राइम नंबर होना अनिवार्य है, दोनों का ही प्राइम नंबर होना अनिवार्य है। तो ये बहुत ही कॉमन वाली बात है जो मैं आपको लिखा रहा हूं। अब आते हैं आगे, को प्राइम पेयर। ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, जो समझदार बच्चा है जो इस क्लास में है वो ये समझ रहा होगा कि इस क्लास की वैल्यू क्या है। गोल्डन क्लास है ये जो आप पढ़ रहे हो यहां पर, क्योंकि सटीक पढ़ाना मेरा काम है, वही मैं कर रहा हूं और एक एक क्वेश्चन बन रहा है आप लोगों का, आप भी जानते हो। अब आते हैं को प्राइम पर। सह अभाज्य पेयर क्या होते हैं सर, आ जाइए।
सह अभाज्य युग्म। अब को प्राइम का मतलब ये एचसीएफ में भी काम आएगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब मैं एचसीएफ पढ़ाऊंगा तो ये काम आने वाली बात है। तो यही पता लगना चाहिए कि क्योंकि संख्याओं का एक भाग है, संख्याओं का एक हिस्सा है कि दो अगर ए और बी है तो ध्यान रखना अगर ये को प्राइम में आ रहा है तो जरूरी है कि ए और बी का एचसीएफ क्या हो, हमेशा एक हो, पहली बात। यानी कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर कोई भी ना हो। तो क्या सर ए और बी का प्राइम होना अनिवार्य है क्या? तो नहीं है, प्राइम होना अनिवार्य नहीं है। इनमें से एक जरूरी हो सकता है, क्योंकि अगर एक नहीं होगा तो फिर बात ही बिगड़ जाएगी, लेकिन दोनों का प्राइम होना अनिवार्य नहीं है। यह बात आपको दिमाग में रखनी होगी अपने, और इसी के बिहाफ पर हम सीख रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? क्लियर हो रही है माय डियर? जल्दी से बता दें। गॉट इट? समझ पा रहे हो सारी की सारी चीजें? बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। चलो तो अब हम आगे चलते हैं। इसके मैं एग्जांपल लिखाना चाहूंगा आप लोगों को। चलिए पानी पी लेता हूं। चलिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करना चाहें तो जैसे कि मैं बोल देता हूं 2 5 3 7, ठीक है, और 9 और क्या कहते हैं 40। अब देखो 40 आपने अपने आप में एचसीएफ एक आ रहा है तो को प्राइम पेयर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभार मैं लिख देता हूँ 3 8 को प्राइम पेयर है, कभी कभार मैं लिख देता हूँ 2 और 5 को प्राइम, 2 5 तो ले लिया, जैसे मैं लिख देता हूँ 4 और 7 को प्राइम पेयर है। तो सारे के सारे ये को प्राइम है। क्यों है को प्राइम? कि दोनों का प्राइम होना अनिवार्य नहीं है, पहली बात। दूसरी बात एचसीएफ एक होना चाहिए, वही सत्य है। ठीक है माय डियर? क्लियर हो रहा है माय डियर? अच्छा लग रहा है? खींच के लाइक करते रहिए बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से। अब आते हैं आगे, अब आते हैं आगे। एक क्वेश्चन आ सकता है बस इस पर, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर क्या होते हैं भाई? परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया, बस ये बस 1 सेकंड का काम है। 6 एक आपका परफेक्ट नंबर है। बोले क्यों है गुरुजी? 6 के जब आप फैक्टर करोगे तो फैक्टर भी दो तरीके के होते हैं, एक प्रॉपर फैक्टर होता है और एक टोटल फैक्टर होता है। टोटल डिवाइजर और प्रॉपर डिवाइजर। तो प्रॉपर डिवाइजर क्या होंगे? इसके 1 2 और 3 होंगे, और टोटल डिवाइजर होंगे 1 2 3 और खुद 6 भी होगा। तो ध्यान रखना टोटल डिवाइजर में तो क्या होता है, टोटल फैक्टर अगर आप 6 के निकालोगे तो क्या हो रहे हैं, 4 मतलब फैक्टर आ रहे हैं टोटल। लेकिन अगर प्रॉपर, अगर उचित अगर आप गुणनखंड निकालते हो तो 1 2 3 ही तो होंगे। तो आपसे बात की जाती है कि अगर कोई संख्या हो उसके फैक्टर करने पर वही संख्या आ जाए, उन फैक्टरों का योग करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो वो परफेक्ट नंबर होती है। तो परफेक्ट नंबर, सबसे छोटी परफेक्ट नंबर क्या होती है? 6। उसके बाद 28, 2 डिजिट की, 2 डिजिट की कितनी होती है? 28 होती है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? उसके बाद आपकी 3 डिजिट की 496, 3 डिजिट की परफेक्ट नंबर पूछा जा सकता है, कोई बात नहीं, ये कहीं भी पूछा जा सकता है। और 4 डिजिट की 8128, 4 डिजिट परफेक्ट नंबर, जिसके टुकड़े करने पर ये कैसे निकाला जाता है इसको मैं डिटेल में पढ़ाता हूं ना जब, तो मैं इसको बताता हूं। ये यूक्लिड थ्योरम होती है, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका निकाला था 2 की पावर n-1 इज n इज ए प्राइम नंबर। तो उस तरह से निकाला जाता है ये, है ना। तो यहां आपको ये दिमाग में रखने का है कि 2 डिजिट का अगर परफेक्ट नंबर पूछे तो 28 होगा, 3 डिजिट का पूछे तो 496, और 4 डिजिट का पूछे तो 8128। ठीक है माय डियर? बेहतरीन बेहतरीन, बहुत बढ़िया भाई। लाइक वाइक करते रहना जरा लगातार तरीके से। ध्यान रखना, दो चीज सीखने को मिली यहां से आपकी, कि अगर कोई संख्या हो तो उसके दो तरह के फैक्टर होते हैं। एक तो प्रॉपर फैक्टर होता है, तो प्रॉपर फैक्टर में वह खुद संख्या नहीं आती कभी भी, और अगर टोटल फैक्टर की बात करें तो वह संख्या इंक्लूड होती है उसके अंदर। ओके चलिए आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। और अगर फैक्टर अगर जोड़ने पर ज्यादा आ जाए तो वो एबंडेंट नंबर बन जाता है, और कम आ जाए तो डेफिशिएंट नंबर बन जाता है ना। जैसे कि मैं अगर आपके सामने कोई संख्या ले लूं, तो मैंने आपके ऐसी रैंडमली मैंने आपके सामने एक संख्या ले ली 18, इसके फैक्टर बताओ पहले, इस 18 के प्रॉपर फैक्टर बताओ। चलो प्रॉपर फैक्टर, इस 18 के उचित गुणनखंड बताइए। तो आप कहेंगे सर एक तो होता ही है,
उसके बाद 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 6 से जाएगा, 7 से जाएगा नहीं, 8 से नहीं जाएगा, 9 से जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 से नहीं जाएगा, 13 से नहीं जाएगा, 14 से नहीं जाएगा, 15 से नहीं जाएगा, अब सीधा 18 से जाएगा। ठीक है, तो अब 18 लेना है क्या? 18 नहीं लेना है गुरुजी। ठीक है, 18 लेना नहीं है अपन को। बोले गुरुजी ठीक है 18 नहीं लेंगे। ठीक है ना, चलिए तो हाँ, अब 18 नहीं लेंगे तो क्या हो गया, और आप चेक भी कर सकते हो इसके कितने फैक्टर बनते हैं। कैसे करेंगे, 9 दूनी 18 होता है ना, तो 2 की पावर 1 और 3 का स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, 1 + 1 और 2 + 1, तो 3 दूनी 6 आएगा। तो 6 ही आ रहे हैं क्या टोटल फैक्टर? टोटल 6 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं टोटल। लेकिन ये हम लेते नहीं है, आपको पता है क्यों? क्योंकि मैं प्रॉपर फैक्टर ले रहा हूं। तो अगर मैंने इन फैक्टरों को जोड़ा तो 3 और 3 6, 6 और 6 12, 6 और 6 12 और 9, 12 और 9 21, सही है ना, 12 और 9 21। तो जो 21 आ रहा है इनका योग 18 से ज्यादा आ रहा है, तो ये संख्या कौन सी हो गई? अबंडेंट नंबर हो गया। कौन सा संख्या हो गया? अबंडेंट नंबर हो गया। अबंडेंट नंबर को बोलते हैं प्रचुर संख्या। ठीक है, तो अगर चेक करने को बोलता है तो ऐसे चेक कर लेना, कभी कभार छोटी संख्या देगा, ज्यादा बड़ी आपको नहीं देगा। वो उसको भी पता है कि भाई आप इतना ही कर सकते हो, तो वो छोटी संख्या देगा, आप उसके टुकड़े करना। अगर ये ज्यादा, ये कम आ जाता तो इससे 18 से, तो कौन सी संख्या होती? अगर कम होता तो वह संख्या डेफिशिएंट नंबर कहलाता है, न्यून संख्या कहलाती है। ठीक है ना, तो मैंने बता दिया है, दिमाग में रहेगा आप लोगों के। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। अब आगे क्या है? ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर, त्रिकोण, त्रिकोणीय, त्रिकोणीय संख्या। अब त्रिकोणीय संख्या क्या होता है, ध्यान से देखिए, है ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं, हाँ, त्रिकोणीय संख्या क्या होता है? त्रिकोणीय संख्या 1 से शुरू होती है हमेशा। एक बेस बना लो, एक ऐसी संख्या जो त्रिकोण में आ जाए। तो यहां पर मैं 3 बन गई, फिर अब त्रिकोण बना के ऐसे थोड़ी देखोगे हर बार आप, तो इसका तरीका भी हम बताएंगे। तो 1 हो गया, फिर उसके बाद आपकी 3 आई, फिर 1 2 3 4 5 6 आई। उसके बाद आप त्रिकोण बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे? 3 का बनाया आपने, फिर उसके बाद आप 4 का बना लोगे, और क्या है। तो मतलब ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये त्रिकोण है जो बनता चला जा रहा है। तो त्रिकोणीय संख्या पर क्वेश्चन आता है, 3 और 3 6 और 4 10 10, तो ये चौथी त्रिकोणीय संख्या हो गई। तो ये पहली त्रिकोणीय संख्या क्या होती है? फर्स्ट ये होती है, दूसरी के लिए 2 जोड़ दो, तीसरी के लिए 3 जोड़ दो। लेकिन यहां एक पैटर्न चल रहा है और वो विद्यार्थी देख सकता है जिसको पता है। यहां पता है, यहां n नंबर ऑफ सीरीज, मतलब n नेचुरल नंबर का सम चल रहा है। देख रहे हो आप, यहां n नेचुरल नंबर का सम चल रहा है। 1 2 3 4, 4 के लिए n बराबर 4, 3 के लिए n बराबर 3, 1 2 3 6। सो यहां पर आपका जो पैटर्न चल रहा है, अगर मुझे फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर निकालना है, यानी कि केवल पांचवी निकलेगी, पांचवी ट्रायंगुलर संख्या क्या होगी, कैसे निकालेंगे? n इंटू n प्लस 1/2, तो 5 इंटू 6/2 यानी कि 15। तो ये पांचवी हो गई, ये पांचवी हो गई, फिफ्थ। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। इस पे क्वेश्चन आते हैं कि भाई 5 ट्रायंगुलर नंबर का औसत क्या होगा, इस पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा इन चीजों को। अच्छा लगे ना तो सभी विद्यार्थियों को लाइक जरूर करना चाहिए भाई, है ना। अगर मेहनत समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो फिर कुछ भी नहीं कर सकता कोई इंसान तुम्हारे लिए। ठीक है ना, ये चीजें क्लियर हो रही है भाई साहब, समझ में आ रही है भाई, यहां तक बातें आपको क्लियर है, नीट एंड क्लीन है। चलो भाई, अब चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ। और अगला पड़ाव क्या होगा, आइएगा। अगला पड़ाव संख्या, नंबर। अगर मैं कोई नंबर की बात करता हूं तो नंबर क्या होता है भाई, संख्या क्या होती है, आप मुझे ये समझाएं थोड़ा सा। संख्या किससे मिलकर बनती है? संख्या डिजिट्स से मिलकर बनती है। ठीक है, डिजिट्स, डिजिट्स मतलब अंक। अब अंक नहीं तो संख्या नहीं, पहली बात तो एक चीज सॉलिड वाली बताता हूं, पेपर में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस पर, कि 2 अंकों की संख्या है तो ऐसे लिख दिया जाता है, 3 अंकों की संख्या है तो ऐसे लिख दिया जाता है, अंकों को पलटने पर ऐसे लिख दिया जाता है, इसके अंकों को पलटने पर Z Y X लिख दिया जाता है। तो यार ये क्या चक्कर है, अंकों को पलट दिया, अंकों को पलट दिया। तो क्या है ये, मतलब कैसे करेंगे इसको सॉल्व हम? सो ध्यान रखिएगा, ठीक है, चलिएगा, चलिए तो आगे चलते हैं, चीजों को समझते हैं।
आइए, x और y ये आपकी दो संख्याएं हैं और आप देख रहे हैं ये संख्या नहीं है। संख्या को कैसे लिखा जाएगा, यह आपका एक यूनिट डिजिट होता है जिसको बोलते हैं इकाई का अंक। ये आपका 10th डिजिट होता है, इसको बोलते हैं हम दहाई का अंक। तो हम इसको कैसे लिखेंगे संख्या को, 10x + y। ठीक है, अंकों को पलटने पर क्या लिखोगे, 10y + x। यहां क्या लिख सकते हो आप भाई, इकाई का अंक, दहाई का अंक सैकड़ा, तो 100x + 10y + z। अगर अंक आपने पलट दिए तो 100z + 10y + x। अंकों को पलटने पर, ये अंकों को पलटने पर आया, ये भी अंकों को पलटने पर आया। संख्या इस तरह से लिखी जाती है। ठीक है, चलिए आइए भाई, तो मैं आपसे पूछता हूं कि डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा। अंतर यानी कि अगर नई और पुरानी संख्या के बीच का अंतर निकालना चाहूं तो ये अंतर क्या होगा, आप मुझे बता सकते हो क्या। इसमें से ये घटा दो, घटाओ ना, अरे घटाओ भाई, नाटक नहीं करना है, नाटक नहीं करना है। हो सकता है कि ये भी बड़ी हो सकता है कि ये भी बड़ी हो, तो फर्क नहीं पड़ता। अंतर क्या बनेगा, एटलीस्ट आप मुझे बताइए अंतर क्या आएगा। अगर मैं इसमें से ये घटा देता हूं, मैं बोल देता हूं कि yx इज ग्रेटर देन xy, मैं अपने आप बोल रहा हूं, तो आप कॉमन सेंस लगाइएगा कि इसमें से अगर आप ये घटाओगे तो अंतर आएगा 9 कॉमन लेकर y - x। एग्जैक्टली, क्या मैं सही हूं, 9 कॉमन लेकर y - x, यही अंतर बनने वाला है। बहुत बढ़िया, यही तो क्वालिटी है क्वेश्चन की भाई साहब। अगर मैंने आपके सामने कोई क्वेश्चन दे दिया, मैंने बोल दिया, मजा आएगा देखना, मैंने बोला कि कोई 2 डिजिट का नंबर है, कोई 2 डिजिट का नंबर है, कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसके मैंने डिजिट्स इंटरचेंज कर दिए, डिजिट इंटरचेंज कर दिए, तो वो ओरिजिनल नंबर से, डिजिट इंटरचेंज करने के बाद ओरिजिनल नंबर से 36 एक्स्ट्रा हो गया। बताओ हाउ मेनी नंबर पॉसिबल, तो कितनी संख्याएं पॉसिबल है, तो कितनी संख्याएं संभव है। मजा आएगा, यही तो खिलाड़ियों का खेल है जो आप कर रहे हो। तो मैंने बोला कि मेरा कोई 2 डिजिट का नंबर है, मैंने डिजिट को इंटरचेंज कर दिया और ओरिजिनल नंबर से 36 एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि yx बड़ा है मेरा। यानी कि अभी तो सिखाया था सर आपने कि जो अंतर होता है वो एक्चुअल में तो 9y - x होगा। ये डायरेक्टली दिमाग में रखोगे तो देखो 5 सेकंड में आंसर आएगा आपका। तो y - x का मतलब आपके सामने कितना आ गया, 4। यानी कि आपको ऐसी संख्याएं चुननी है जहां पर आपका जो वही ओरिजिनल नंबर में आपका x और y था ना, जहां y आपका यूनिट डिजिट था और x आपका 10th डिजिट था। तो यहां पर बोला गया है कि इकाई का अंक बड़ा है दहाई के अंक से और अंतर 4 आना चाहिए। तो भाई देखो, अंतर 4 आना चाहिए और जहां इकाई का अंक दहाई के अंक से बड़ा है, तो क्या क्या संख्याएं पॉसिबल हैं। तो यहां मैं x लिख रहा हूं, यहां मैं y लिख रहा हूं, देखना जरा मजा आएगा आपको। अंतर 4 आना चाहिए, तो अगर मैं x को 1 रख दूं तो क्या मैं इसको 5 रख सकता हूं, क्यों नहीं। अगर मैं x को 2 रख सकता हूं तो इसको मैं 6 रख सकता हूं, क्यों नहीं, क्या दिक्कत है। अगर मैं x को 3 रख सकता हूं तो क्या मैं इसको 7 रख सकता हूं, क्यों नहीं, क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है। 15 एक संख्या बन गई, 26 एक संख्या बन गई, 37 एक संख्या बन गई। ठीक है, और अगर मैं इसको 4 रख सकता हूं तो इसको 8 रख सकता हूं, अरे भाई क्यों नहीं। क्या मैं इसको 5 रख सकता हूं तो मैं इसको 9 रख सकता हूं। अब समझना कि क्यों नहीं। बात समझ में आ रही है मेरी, कोई दिक्कत। तो कितनी संख्याएं संभव है, 1 2 3 4 और 5। तो 5 नंबर पॉसिबल हैं आपके। आप आगे जाओगे क्या, अगर आप आगे जाओगे तो मामला खराब नहीं हो जाएगा क्या आपका, क्योंकि अब आगे जाओगे तो 10 हो सकता है क्या पॉसिबल, क्योंकि 10 आपका पॉसिबल ही नहीं हो सकता। 2 अंक कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि अंतर तो आपको 4 देखना है ना दोनों के बीच में, y और x के बीच में। तो आप y को केवल इकाई का अंक रख सकते हो, तो 10 तो पॉसिबल नहीं है। तो आपकी कितनी पॉसिबल संख्याएं हो गई, क्लियर है। और आप चेक करना चाहो तो चेक कर लो। जब मैं इनके इंटरचेंज करूंगा तो 51 हो रहा है, मैं इसको इंटरचेंज करूंगा तो 62 हो रहा है,
मैं इसको इंटरचेंज करूंगा तो संख्या 73 बन रही है, मैं इसको इंटरचेंज करूंगा तो 84 बन रही है, मैं इसको इंटरचेंज करूंगा तो 95 बन रही है, और सबका अंतर 36 है। क्लियर है? ठीक है माय डियर। अरे फिर उल्टी बात करें, को प्राइम नहीं लेंगे, क्या कर रहा हूं मैं? को प्राइम क्यों लोगे भाई? यहां को प्राइम का क्या मतलब आ गया? एचसीएफ थोड़ी चल रहा है, ये एचसीएफ थोड़ी है महाराज। यही तो समस्या है ना तुम्हारी, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम सब एक है तुम्हारे लिए। यहां तो संख्याओं की बात चल रही है, यहां तो लो जो बन रहा है। तो आपके कितने आंसर होंगे? 5 पेयर पॉसिबल है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आएगा, आप दिमाग में रखिएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको फील आ जाएगा अपने आप कि अगर ओरिजिनल नंबर बड़ा है तो 9x माइनस वाई। ओके, ऑब्वियसली। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं इस पर, आपको देखिएगा, दिमाग चलने वालों के लिए एक सेशन। बात वैसे बात तो यही है कि भाई अगर तुम्हारा दिमाग ही नहीं चलता इन चीजों में, आपने तुमने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो क्या मतलब है उस चीज का। आइए, मैंने बोला कि कोई 2 डिजिट का नंबर है, कोई 2 डिजिट का नंबर है, मैंने बोल दिया आपके सामने कि कोई 2 डिजिट नंबर है मेरे पास। तो उस 2 डिजिट नंबर में मैंने बोला कि डिजिट इंटरचेंज करने पर, डिजिट इंटरचेंज करने पर, इंटरचेंज करने पर जो नंबर है ना, जो नंबर है ओरिजिनल नंबर से, ओरिजिनल नंबर से, ओरिजिनल नंबर से 54 कम हो जाता है। अब कम हो गया ना, कम या ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब डिफरेंस वाला केस है। चलो कम ऑन करके बताइए, कम हो जाता है, बोलो बोलो बोलो। तो मेरा दोस्त, मेरे भाई सब कर सकते हैं, लेकिन उनको पता है कि ओरिजिनल नंबर से कम है, यानी कि ओरिजिनल नंबर बड़ी है, यानी कि जो अंतर आएगा वो आएगा 9 इंटू एक्स माइनस वाई। वो किसके बराबर है? 54 के बराबर। तो x माइनस वाई मेरे पास आ गया 6। यानी कि हम जानते हैं अगर कोई भी संख्या हम लिखेंगे तो एक्स वाई तो लिखेंगे। सो देयर इज y आपका यूनिट डिजिट है और x आपका 10th डिजिट है, दहाई का अंक है। तो यहां आपका x बड़ा होगा। तो आप ऐसा लो, पहले आप क्या ले लोगे? पहले आप अंतर निकालोगे। भाई y को मैं ले लेता हूं कितना? y को मैं ले लेता हूं 1, तो मेरा x कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, y को अगर मैं 2 ले लेता हूं तो मेरा x कितना हो सकता है? 8। y को अगर मैं 3 ले लूं तो मेरा x कितना हो सकता है? 9। इसके अलावा कोई पॉसिबल है क्या? इसके अलावा कोई पॉसिबल है? क्योंकि यहां 4 लोगे तो यहां आप क्या नहीं ले सकते? यहां आप नहीं ले सकते कितना? 10 नहीं ले सकते हो। अंतर 6 चाहिए तो नहीं ले सकते हो सर। तो आपकी कितनी संख्याएं पॉसिबल है? 3 संख्याएं पॉसिबल है। ठीक है, कौन कौन सी? 71, एक तो 71 होगी, एक 82 होगी, एक 93 होगी। मजा आ गया क्या? तो कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं? 3 नंबर्स पॉसिबल हैं आपके। तो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे डियर, आपके सामने आ चुके हैं, सारी की सारी चीजें आपने खोल के रख दी हैं। आइए, अगर मैं इसी चीज में आगे बात करना चाहता हूं, तो अगर मैं बोल देता हूं एक्स वाई मेरा कोई अंक है और मैंने इंटरचेंज कर दिया डिजिट को। अगर मैंने डिजिट को इंटरचेंज कर दिया तो डिजिट इंटरचेंज करने के बाद दोनों संख्याओं का जो सम है वो कितना बनेगा? योग कितना बनेगा? योग, योग कितना बनेगा? बोलिए। दोनों संख्याओं का जो सम है, योग कितना बनेगा? बताइए। तो आपके सामने योग कितना हो जाएगा माय डियर? योग हो जाएगा आपके सामने 11, क्योंकि ये होता है आपके सामने 10x प्लस वाई। ठीक है, और ये होता है आपके सामने 10y प्लस एक्स। दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11x प्लस 11y। तो यहां पर योग जो आता है वो 11 का गुणज आता है, तो आप इस चीज को भी दिमाग में रखें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा भाई? इन पर एक क्वेश्चन देता हूं, उसी में सब कुछ रिवाइज हो जाने वाला है। आपसे बोला जाएगा 2 डिजिट की संख्या है, 2 डिजिट की नंबर जिसमें 2 डिजिट का नंबर है जिसमें डिजिट इंटरचेंज करने पर, डिजिट इंटरचेंज करने पर वह ओरिजिनल नंबर से, ओरिजिनल नंबर से 45 कम हो जाती है। ठीक है, और ऐड करने पर
मतलब उन डिजिट इंटरचेंज को ऐड करने पर वह क्या हो जाती है, ऐड करने पर अगर हम बात करना चाहें तो ऐड करने पर उनका जो योग है 99 हो जाता है। 99 क्या, 132 लिख लो, ठीक है। तो 99 132 हो जाता है, तो नंबर क्या होगा, वो नंबर कौन सा है, नंबर बताइए क्या होगा, बोलो 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 बोलो। हाँ, एक भाई बोल रहे हैं सर इसमें 6 जीरो नहीं ले सकते क्या, एक बोल रहे हैं 6 जीरो नहीं ले सकता क्या, क्योंकि 6 जीरो अगर लोगे ना डियर, काम 2 डिजिट में चल रहा है, तो इंटरचेंज करने पर 2 डिजिट की संख्या नहीं बन रही, इसलिए नहीं लेंगे, ठीक है ना। 06 बन रहा है, 06 2 डिजिट का नहीं होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं आपके लिए कि भाई यहां पर आपके सामने कम हो जाता है, यानी कि आपके सामने कम हो रहा है, तो 9x माइनस वाई वाला बनेगा, क्योंकि ओरिजिनल नंबर बड़ा है 45, तो यहां से x माइनस वाई निकल कर आ गया कितना 5, और x प्लस वाई कितना निकल कर आएगा 12। तो इंटीजर नहीं आ रहा वैसे तो, है ना, गड़बड़ हो रही है, 11 से करेंगे तो इसको कुछ और ले लेते हैं, 99 ही ले लेते हैं, 99 आई थिंक बेटर होगा, तो 99 ले लो, तो ये हो जाएगा 9, तो x आपका निकल कर आ जाएगा कितना, x आपका निकल कर आ जाएगा 7, और y आपका कितना निकल कर आ जाएगा 2, तो आपकी जो संख्या होगी वो ओरिजिनल कितनी हो जाएगी xy, यानी कि 72, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है। इसको 99 ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया भाई साहब, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर्स के बारे में हमने चर्चा कर ली, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली, अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी, ठीक है, डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी है वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि कोई नंबर अगर 2 से विभाजित है, तो अगर 2 से विभाजित है तो जल्दी से बताओ क्या होगा, अगर कोई नंबर 2 से विभाजित है तो उसका जो यूनिट डिजिट है वह क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए या 0 होना चाहिए, ठीक है। 3 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल के लिए क्या नियम होगा, अगर कोई नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो क्या होगा, उसका जो यूनिट उसका जो सम ऑफ डिजिट है, यानी कि अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 के लिए, 4 से अगर कोई संख्या डिविजिबल है तो क्या होगा, उसके लास्ट टू डिजिट, ठीक है। चलिए, और अगर मैं 5 से बोलता हूं तो वह संख्या लास्ट जो यूनिट डिजिट है वह 0 होगा या फिर 5 हो, ठीक है। चलिए 6 के लिए वह 2 और 3, अब यहां चलना चाहिए को प्राइम, जैसे कि भाई 6 तोड़ा, 2 और 3 को प्राइम है, तो 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, ठीक है। 7 के लिए डिवाइड करके देख लेना, या फिर यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट लगेगा, 7 का आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन डिवाइड करके देख लेना, ज्यादा बेटर वही है, क्योंकि 7 का टेबल हम सभी को आता है, ये घर वाली सलाह दे रहा हूं मैं, समझ रहे हो मेरी बात। सर अगर हमें यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट आए तो मैं उसके लिए आपको अलग से बताऊंगा कि इकाई के अंक को 5 से गुणा करके बाकी संख्या में जोड़ देना, तो 7 आपके लिए जरूरी नहीं है, अभी जो जरूरी है वो ध्यान रखिए 8 का, 8 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है बोलो, लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट आप चेक कर सकते हैं, 7 का 13 का 19 का 23 का, ये सब मैं एक साथ बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 9 से डिविजिबल। अब कोई नंबर आपका 9 से डिविजिबल है तो क्या होगा बताओ, कोई नंबर अगर आपका 9 से डिविजिबल है तो क्या करना है, सम ऑफ डिजिट आपका किससे डिविजिबल हो, 9 से हो, ठीक है, अंकों का योग आपका 9 से डिविजिबल हो, ठीक है। आगे हम बात करना चाहते हैं 11 के लिए, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, अगर कोई संख्या 11 से डिविजिबल है, इस पे क्वेश्चन बार बार आएंगे और यही फेवरेट है,
तो अगर आपको 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो क्या होगा, देखिए आपने अंक लिखे, मान ली मैंने ये संख्या लिखी, संख्या ऐसे लिखी जाती है। अब इसका प्लेस होता है, ये पहला प्लेस है, ये दूसरा प्लेस है, ये तीसरा प्लेस है, ये चौथा प्लेस है, ये पांचवा प्लेस है, ये छठवां प्लेस है। तो आपको क्या करना होता है 11 से डिविजिबिलिटी के लिए, आप अगर ऑड प्लेस चुन रहे हो तो सभी ऑड को जोड़कर 1, 3 और 5 माइनस कर दीजिए इवन वाले प्लेस पर जो संख्या स्थित है ना, उनको जोड़कर उससे। तो समझ में आ रही है बात कि अगर 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आप क्या करें, आप या तो कोई भी स्थान चुन लें आप, ठीक है, हाँ ठीक है, आप कोई भी स्थान चुन लें। तो मैंने चुन लिया भाई इवन या ऑड, तो ऑड चुन लिया मैंने, तो ऑड के योग का देखा मैंने, योग आ रहा है, ये करने पर आ गया, अंकों का योग कर दिया, जो भी अंक होगा उधर होगा अंक तो, और इवन पर जो अंक होंगे उनका योग, तो उनका अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो, या तो 0 हो या 11 हो, तभी होगा, ठीक है, 11 से डिविजिबिलिटी वाला केस। चलिए यहां तक आपका मामला सेट है, इसी पर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं लगातार। आगे चलते हैं। सर अगर मान लो 88 से पूछ ले, तो अगर मान लो 88 से पूछ ले तो किस किस का चेक करोगे बताओ। अगर 72 से पूछ ले तो किसका चेक करोगे। अगर 35 से पूछ ले तो किसका चेक करोगे। अगर 91 का पूछ ले तो किससे चेक करोगे। हालांकि 91 से पूछ लेगा तो किससे चेक करेंगे, तो तोड़ना आना चाहिए। जैसे कि मैंने बोल दिया 44 से पूछ ले तो किससे चेक करोगे, ठीक है। तो 80 से 40 से पूछ ले तो किससे चेक करोगे, ध्यान रखिए, टुकड़े करके चेक कर लीजिए, ठीक है। हाँ, तो क्या हम ये कह सकते हैं, अगर 88 से पूछेगा तो हम 11 और 8 से चेक करेंगे, 11 into 8। 72 से पूछेगा तो हम 8 और 9 से चेक करेंगे। 35 से पूछेगा तो हम 7 और 5 से चेक करेंगे, ठीक है। 91 से पूछेगा तो हम 13 और 7 से चेक करेंगे, ठीक है। और 44 से पूछेगा तो हम 11 और 4 से चेक करेंगे, क्योंकि आपस में को प्राइम है। ये मैं इसलिए ले रहा हूं कि को प्राइम है। अब यहां हम 8 और 5 से भी करेंगे, लेकिन इसमें एक अपवाद चलता है कि अगर आप 10 और 4 भी लेना चाहो ना तो भी मामला सेट है, क्योंकि फिर 10 से आपको 10 हटा देना पड़ेगा, यानी कि लास्ट में 0 जो होगा ना वो 10 खा जाएगा और बाकी संख्या से 2 डिजिट लेनी पड़ेंगी, अगर ये वाला ले रहे हो तो, ठीक है। तो वैसे आप 8 और 5 से चेक कर लेना, आपका मामला सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया भाई साहब। चलिए, अब इस पर मैंने सारे क्वेश्चन दिए। आज आप प्रॉमिस करिए जो भी मैं आपको प्रैक्टिस दे रहा हूं ये सारी प्रैक्टिस आप करेंगे। ये पूरा वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आने वाले हैं। 6 से डिविजिबल, 9 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, ये प्रैक्टिस है। 4 से डिविजिबल, 8 से डिविजिबल, सबको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। अब आते हैं स्थानीय मान पर। चलिए, ये हो गया स्थानीय मान। अभी तो कुछ सब कुछ करा दूंगा कवर, टेंशन मत लो। ये सब कुछ आपके लिए चल रहा है। जिस बच्चे का पेपर है ना वो इस क्लास को करके चले जाना, नंबर सिस्टम एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अभी तो वो चीज भी बाकी है, 1 से 100 तक 5 से डिविजिबल कितनी संख्याएं हैं, 200 से 500 के बीच में 15 से डिविजिबल कितनी संख्याएं हैं, याद आ रहा है? मैं कराऊंगा, चिंता मत करो तुम, ठीक है। चलो भाई, लाइक चल तेजी से लाइक करो यार सब लोग, यार छोड़ना नहीं है। सांस भी नहीं लेंगे, चिंता ना करिए, लेकिन पढ़ाई पूरी होनी चाहिए आपकी। अच्छा, एक चीज और लिखा देता हूं ना, इस पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार, है ना। जैसे कि हम उस पे आ जाता है कि कोई संख्या अगर रिपीट हो रही हो, जैसे कि आपसे बोल दिया जाए 42 42, ये तो क्वेश्चन आ ही जाएगा आखिरकार, है ना। जैसे कि मैंने बोल दिया, कोई भी नंबर बोल दिया 75 75, मतलब ये नंबर है ना 75 75 75, तो ये अगर 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके सामने किससे डिविजिबल होगा, ये आपका 37 से भी होगा डिविजिबल, है ना। तो दिमाग में रखना इस चीज को, ठीक है। 37 से होगा, 11 से होगा, 13 से होगा, इन सब से होगा, ठीक है। तो इन चीजों को दिमाग में रखना। बाकी हम इन चीजों को और भी डिस्कशन करिए, आप लोग फॉर्मेट भी बताइए, सब आएगा भाई, फॉर्मेट भी आएगा, फॉर्मेट के फूफा जी भी आएंगे, सब आएंगे, है ना, सब आ जाएंगे, ठीक है। अब 101 वाला भी लिख लो थोड़ा, 101 वाला भी पूछा जा सकता है, कोई क्वेश्चन दे देगा ऑप्शन में यही होंगे, 37 ही होगा, देख लेना, क्योंकि आसान वाले तो चेक ही कर लोगे तुम, ठीक है। अब 101 में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपके सामने दे दी कोई संख्या, है ना। 101 में जैसे मैंने आपको दे दिया 4 4 4 4, मैंने आपको दे दिया 5 5 5 5, तो देखो 101 से जा रहा होगा। तो ये जो 4 4 अंक रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया 4 4 4 4 4 4 4 4, 101 से जाना चाहिए,
जा रहा है, 5 5 5 5 101 से जाना चाहिए, जा रहा है, ठीक है। और इसके आगे मैं 29 29 दे दूं, जैसे कि दो बार रिपीट कर रहा हूं, केवल 4 अंक लिख रहा हूं, 29 29। तो ये सब क्या होते हैं, 101 से जाते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए। और 101 से वो भी जाते हैं शायद, है ना, जैसे कि बीच में अगर एक जीरो आ जाए, है ना, तो वो भी चले जाएंगे। 101 में अगर मैं उसमें 22 का गुणा कर दूं तो भी 2 2 2 2 आ रहा है, सही है, चलो अच्छी बात है, ये तो हो गया, ठीक है। चलो इतना ही है, आगे चलते हैं अब। प्लेस वैल्यू, मैंने आपके सामने कोई संख्या लिख दी, मैंने संख्या लिख दी 5789.2398। तो आओ, अब आ जाओ, मुझे ये बताओ कि ये जो 9 है, इस 9 का फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है। अंतर पता लग जाएगा नाम से। फेस मतलब आपकी जो शक्ल दिख रही है ना, ये शक्ल कैसी है, और प्लेस मतलब स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या है, और फेस मतलब जातीय मान क्या है। तो 9 का जो फेस है, A9, तू तो 9 जैसा दिख रहा है सर। हम आप कह रहे हैं सर मेरा आइसोलेटेड कैटेगरी बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया यार, उम्मीद भी यही है, अच्छा पढ़ाएंगे तो अच्छा हो जाएगा सब, चिंता ना करिए। अब एनटीपीसी भी अच्छा होगा, पूरा फोड़ के आइएगा। मैं बोलता हूं 9, तो प्लेस वैल्यू भी 9 होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि ये इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है। तो सर ये चलता कैसे, अभी सब बताऊंगा। अब मैंने 8 को ले लिया, तो 8 का फेस वैल्यू बताओ क्या होगा। तो फेस वैल्यू तो सेम ही रहता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, इकाई दहाई 80। मैंने आपसे पूछ लिया 7, 7 का फेस वैल्यू कितना होगा, 7 होता है। प्लेस वैल्यू कितना होता है, 7 इंटू इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक, 10 की घात 2। तो सर ये जो जो आप 10 की घात लगा रहे हो, ये क्यों होती है, कैसे आती है, क्या है इसका। चलिए आते हैं। ये जो दशमलव है ना, दशमलव, ये आपका क्या होता है, दशमलव होता है, डेसिमल होता है, ठीक है। अब डेसिमल के आगे मैं यहां लिख रहा हूं, यहां कोई नंबर लिख रहा हूं, तो इसकी जो प्लेसिंग है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है, वो 10⁻⁻1 है। तभी तो हम कहते हैं जैसे 0.1, तो कहते हैं ना कि एक छोड़कर दशमलव, तो ये क्या है 0.1, 10 की घात -1, ठीक है। अब जैसे मैं लिख दूं 0.001, तो ये क्या है बताओ, 10 की घात -1, 10 की घात -2, 10 की घात -3। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 गुणा 10 की घात -3। मजा आ रहा है, अब आपको आसानी भी हो गई, देख लो, पॉइंट हटाया, 3 जीरो नीचे बढ़ा दी, डन है। तो यही चीज होती है ना। तो यहां पर आप जब आगे बढ़ोगे, तो यहां पॉइंट के बाद अगर आप आगे बढ़ते चले जाओगे, तो 10 की घात -2, और आगे बढ़ोगे तो 10 की घात -3, और आगे बढ़ोगे मतलब 10 की घात -4। यहां आपका जो प्लेस वैल्यू है वो घटता चला जाता है, ठीक है। और दशमलव से जैसे आगे बात करेंगे, तो सबसे पहले होता है 10⁻1, नंबर से, नंबर लाइन की तरह है, ये 0 मान लीजिए आप, इधर जाओगे तो माइनस, इधर जाओगे तो प्लस, अगला 10 की घात 2, उसके अगला 10 की घात 3। और ये जो मैं लिख रहा हूं, ये किस में काम आते हैं, ओनली प्लेस वैल्यू निकालने में, किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू की काम आते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, है ना, आओ, मैंने क्वेश्चन दे दिया 579752.0579। सो मैंने बोला कि आपके दोनों जो 5 हैं, दोनों 5 की प्लेस वैल्यू का बीच डिफरेंस, प्लेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस कितना होगा, बताइए। आज तो हाथ थक गया मेरा। चलो, तो मैंने ये बोला कि भाई सर 1 5 तो ये रहा, जो इकाई का अंक और दहाई का अंक है, यानी कि ये तो 50 हो जाएगा, और एक पॉइंट के बाद है, तो 10 की घात -1 इसका होता है, और इसका होगा 10 की घात -2, यानी कि 10 की घात -2 ढंग से लिखना नहीं आता, तो आप ऐसे लिखें 5 गुणा 10 की घात -2, 5/100, यानी कि 2 छोड़कर दशमलव लगेगा 0.05। तो 50 में से आपके क्या जाएंगे, माइनस जाएंगे 0.05,
तो देखिए अगर एक लोगे तो 95 आएगा और 49.95 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 49.95। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा और इन दोनों का आपको अंतर निकालना था। अच्छा लगा, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। इसी प्रकार मैं एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, 7 का भी बताओ। चलो 7 के भी बताओ, दोनों प्लेस वैल्यू के बीच डिफरेंस। ये अनुराग सैनी है ना, लंबा जाएगा भाई, ये बहुत लंबा जाएगा ये। या तो ये ठाली आदमी है, इसको कोई मतलब नहीं है। चलिए चलिए, तो इसको कैसे निकालेंगे? इकाइकांक, दहाइकांक, सैकड़ाकांक, यानी कि 700 हो रहा है और घटाना क्या है, 10 की घात -1, 10 की घात -2, 10 की घात -3। ठीक है, चलिए तो क्या हम ये कह सकते हैं, तो 10⁻³ का मतलब 0.007। सो व्हाट विल बी योर आंसर? एक हासिल चला गया तो यहां पर 10 में से 7 गए तो 3, 99699, राइट, 699 कितना होगा बताइए? 699, तो 700 में से जब आप माइनस करोगे तो 0.007, ये आंसर आ जाएगा आपका। चलिए आते हैं भाई आगे। तो ये हो गए प्लेस वैल्यू वाले काम सारा। ठीक है, अब हमारा वो बच रहा है, ये सारे क्वेश्चन आज बनाने हैं आपको, प्रॉमिस करो सारे के सारे बनाओगे, सारे के सारे। कल मैं इन सबको निपटाऊंगा, है ना, टेंशन वाली बात है नहीं। और अब अपने पास क्या बच रहा है, वो बच रहा है एक डिविजिबल वाला, वो हम कल करेंगे। ठीक है, वो हम कल करेंगे। ठीक है ना सर? एक पूछ रहा है, डाउट है 8 और 9 को प्राइम कैसे? क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ एक है, बस, है ना। मिथु बताया हुआ है ना भाई, फिर भी ऐसी बेवकूफी कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो ये समझ में नहीं आ रही बस मेरे। ओके डियर, आज हमने बहुत कुछ कर लिया और कल हम क्या क्या करने वाले हैं, कल की हाईलाइट में दे देता हूं। कल की हाईलाइट सुन लो क्या क्या होगी। कल हम पढ़ेंगे वो वाले कॉन्सेप्ट, है ना, जिसमें हम डिजिट्स को काउंट करते हैं, डिजिट्स काउंट। ठीक है, दूसरी चीज हम कल क्या पढ़ने वाले हैं, कल हम पढ़ने वाले हैं नंबर्स कितने होंगे, है ना, डिविजिबल वाला कॉन्सेप्ट में नंबर्स कितने होंगे। और तीसरी चीज हम कल पढ़ेंगे यूनिट डिजिट कंसेप्ट, और यूनिट डिजिट कंसेप्ट के साथ साथ डिवाइजर वाला कंसेप्ट, है ना, बस। और रिमाइंडर थ्योरम। कल बहुत तेजी से काम चलाना पड़ेगा जिससे कि सारी चीजें कवर हो जाएं। हालांकि आप टेंशन मत लीजिए, पूरा डिटेल में कवर करूंगा, लेकिन 28 तारीख वालों के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। सबसे बढ़िया तरीके से लाइक कर दीजिए सबसे पहले सेशन को, और सुन लीजिए कि अब क्या होने वाला है। ठीक है, पूरी प्लानिंग सेट है, एक भी मिनट मत छोड़िएगा इन क्लासेस को, क्योंकि जो आपके लिए प्लानिंग कर रहा हूं ये आपके लिए हो रही है। पूरा रिवीजन कराने वाला हूं एडवांस मैथ का, सैटरडे और संडे को। ठीक है, सैटरडे संडे तो वो सुबह 11 बजे क्लास होगी, देखो 11 बजे 3 बजे बिल्कुल एग्जाम जैसा पेपर कराऊंगा ना अकेडमी पर, सबको आना है। और रात को 8 बजे कैच द मैथ होगा, सैटरडे की बात कर रहा हूं पहले तो मैं। संडे को क्या होगा, 11 बजे ये होगा, 3 बजे क्वाड्रेटिक एंड पॉलिनोमियल होगा, और 5 बजे यूट्यूब पर टेस्ट पेपर कराऊंगा एक, और 8 बजे अर्थमेटिक का रिवीजन कराऊंगा संडे को। संडे को कोई कैच द मैथ नहीं होगा, क्यों? आप रिलैक्स होके रिवीजन करना, बस परसेंटेज टेबल याद कर लेना, संडे की प्लानिंग है ये। आज क्या होने वाला है, आज लास्ट सेशन है एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन का, जिसमें मैं सर्किल और क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन निपटा दूंगा आज। तो आज ये खत्म हो जाएगा 3 बजे ज्योमेट्री। तो आज सबको आना है भाई, तगड़े तगड़े क्वेश्चन होने वाले हैं। 8 PM पर कैच द मैथ होगा, एक्सपेक्टेड पेपर चालू हो चुका है। रात को 8 बजे जरूर आइए, अगर आप मिस कर रहे हो ना तो वास्तव में फिर मिस करोगे कि यार क्यों नहीं किया आपने। समझ रहे हो मेरी बात, ये मैं निश्चित तौर पर बता रहा हूं कि मिस करोगे फिर आप। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन करो यार, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, और लाइक जरूर किया करो, क्योंकि यही मोटिवेशन है जो आपको दिया जा रहा है और आपसे लिया जा रहा है। लिंक कमेंट बॉक्स में है, नोटिफाई कर लेना। अगर आप फ्री प्लान के लिए जा रहे हो तो साहिल 10 आप कोड लगा देना, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी गैप के। साहिल 10 आप एक कोड लगाकर फ्री प्लान में एक्सेस कर सकते हो। कैसे ले पाओगे मैं बता देता हूं। स्पेशल क्लास में आपको जाना है, एसएससी एग्जाम्स पर जाना है,
साहिल खंडेलवाल को फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद स्पेशल क्लास में जाकर मेरी सारी क्लासेस देख डालो, मजा आ जाएगा यार। एडवांस में पूरा कंप्लीट करा दिया है मैंने, कोई नाटकबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब पढ़ाई कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं गारंटी से कहता हूं। आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है, उसको जाया मत जाने दो। उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो लगातार जुड़े हुए थे। आपको मैंने वो लेवल टच कराया है जो कोई नहीं करा सकता आपको किसी एग्जाम के लिए, जो मैंने आपको एनटीपीसी के लिए पढ़ाया है। ये बहुत तगड़ी बात होती है। आप अगर इसको फील करेंगे तो आपको मोटिवेशन ही मोटिवेशन मिलेगा। तो उस चीज को फील करिए जो मेहनत से कमाई जाती है। साहिल 10 आप कोड लगाकर, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप करने का सोच रहे हो ना, तो भैया सोचने से काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। बैच चालू है, 4 क्लास हो चुकी हैं, ज्वाइन करना है अभी कर लो। पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हो, और इंतजार होता रहेगा। साहिल 10 कोड लगाकर अनअकैडमी पर जुड़ो, सिलेक्शन के लिए पढ़ो और अभी ज्वाइन करो। फाउंडेशन मैथ का कोर्स है पूरा, वो मिलेगा, और इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला। अन्य सभी कोर्सेज भी आपको 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के अंदर अंदर मिल जाएंगे। साहिल 10 कोड लगाकर अभी जुड़े, तुरंत जुड़े। ठीक है, कैसे जुड़ना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाएंगे, पेड कोर्स में एसएससी एग्जाम्स पर जाएंगे, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे, उसके बाद 12 और 24 महीने का कोर्स लेंगे, और हैव ए रेफरल कोड में साहिल 10 लगा देंगे। जैसे ही लगा देंगे, अप्लाई कर देना, अपना काम हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ के साथ पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन प्राइस इंक्रीज होने वाली है, ध्यान रखना, पहले ही ज्वाइन कर लेना। अब मेरी बात को सुनो सर, सब्सक्रिप्शन लेने से मॉक टेस्ट कोर्स सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अब मेरी बात को सुन लो, सब मेरी बात को सुन लो। मैं एक व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहा हूं, आपका जिनका भी पेपर है, एक तो आज एक काम करना, सब लोग मुझे कमेंट करना कि सर मेरा पेपर है ना, जो 28-29 को पेपर है जिनका, कौन सी शिफ्ट है ये भी मेंशन करना, और इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज भी कर देना कि सर मेरी ये शिफ्ट है। भाई हेल्प जरूर करना मेरी आप लोग, है ना। ये व्हाट्सएप पे बिल्कुल पेपर भेजना है अपन को पूरा का पूरा। हालांकि बहुत सारे बच्चे, लेकिन किसी अलग अलग जोन से होंगे आप लोग, इसलिए बोल रहा हूं कि सभी जोन का पेपर आएगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। 9835393042 9835393042 ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप एनालिसिस के लिए मुझे क्वेश्चन जरूर भेजिएगा, और ये भी बता दीजिएगा भाई इस शिफ्ट में मेरा पेपर है, नीचे कमेंट बॉक्स में करके, ठीक है, और वहां भी मैसेज कर देना, तो बहुत हेल्प हो जाएगी यार सबकी, है ना। तो लास्ट वेन डायग्राम मैं कल डिस्कस कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12:30 बजे मिलते हैं, टाइम एंड वर्क के पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है। टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे। खुश रहिए, है ना, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बस लगातार क्लास लेते रहो। 12:30 बजे भी क्लास है, 3 बजे भी है, और रात को 8 बजे भी है। छोड़ो मत यार, अंतिम मौका है, इसको छोड़ दोगे ना तो बड़ा दुख होगा मुझे अगर सिलेक्शन नहीं ले पाए, ठीक है। तो मेहनत करो यार तगड़ी वाली, कम ऑन, ठीक है। चलते हैं फिर, 12:30 बजे मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय। पीडीएफ मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में।